मैं उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मध्यांतर पश्चात अर्थात 2 बजे के पश्चात कोर्ट में बहस कर रहा था। उस समय मेरे पुत्र ने मुझको ये सूचना दिया कि उसकी बहन ने यहाँ से फोन से सूचना दिया है कि घर के सामने 3 बम जबरदस्त फेंके गए हैं, फोड़े गए हैं, जिससे दहशत फैल गई है। मैं तुरंत वहाँ से निकल करके अपने बेटे और अपने पोते के साथ, जो दोनों साथ मेरे वकालत करते हैं, यहाँ पर आया। आने के बाद देखा तो फोरेंसिक वाले थे, वहाँ निशान लगाया है और स्प्लिंटर इकट्ठा करके गए हैं और ये बताया कि वो यहाँ से बम मारता हुआ आगे भी बम फेंकता हुआ चला गया है। एक 22, 23, 24 साल का लड़का था, झोला लिए हुए था, उसमें बम था, उससे बम निकाल करके हाथ में लिए हुए फेंकता जा रहा था। फेंका है। उद्देश्य क्या था उसका? अब उद्देश्य तो उसका जब पकड़ जाए तब वो बता सकता है उद्देश्य था, मगर मुझे ऐसी आशंका है कि मुझको आतंकित करने के लिए, डराने के लिए ये है बमबाजी की गई। किस चीज से, किस वजह से? मैं जिससे कि अतीक अहमद का वर्तमान समय में जो आप लोगों के सामने है कि उनकी और उनके परिवार की और उनके साथियों की वकालत कर रहा हूँ। तो क्या ये माना जाए कि सीधे तौर पे आपको धमकी है कि आप अतीक और अशरफ और हतोत्साहित करने के लिए ऐसी मुझे आशंका है, क्योंकि जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, रहने का आज 1-2 साल से नहीं रह रहा हूँ, कभी इस तरीके से बमबाजी नहीं हुई। अच्छा, आप तो बहुत सारे अपराधियों की पैरवी करते होंगे, कोई अन्य अपराधी तो ऐसा नहीं कर रहा? नहीं, अन्य अपराधी जो हैं वो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि जितने लोगों की तरफ से मैं पैरवी कर रहा हूँ। पाठक जी, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आपके उसमें जानकारी मैंने दिया है आरओ को। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री आर्यन मिश्रा जी, श्री देवकी नंदन अग्रवाल जी और श्री रामभूषण मेहरोत्रा जी का भी वकील रहा हूँ। मैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का भी वकील रहा हूँ। मैं हिमाचल शिमला के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र मिश्र का भी अधिवक्ता रहा हूँ। श्री बनवारी लाल शर्मा जो गणितज्ञ हैं, उनका भी वक्ता रहा हूँ। मतलब ये है कि मैं श्री मुलायम सिंह यादव का भी अधिवक्ता रहा हूँ। मतलब ये है कि कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मैं बीजेपी के, सपा के, बसपा के तमाम लोगों का अधिवक्ता रहा हूँ। मेरी मेहनत और कर्मठता की वजह से आते हैं। का पैरवी तो आप पहले भी करते पहले करता था, लेकिन ये इस तरीके की धमकी भरी चीजें नहीं आई थी। एक बार आई थी पुलिस ने। उसके बाद पुलिस ने इस तरीके की हरकत किया था। उस समय मैंने जा करके माननीय न्यायमूर्ति श्री मार्कंडेय काटजू की खंडपीठ के समक्ष और माननीय न्यायमूर्ति श्री वशिष्ठ चतुर्वेदी के समक्ष कहा कि अब हम लोग वकालत नहीं कर सकते हैं। तुरंत तत्काल उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद जो डांट सुनाई, ये एक बार ये घटना घटित होती है। अब क्या मांग करते हैं, क्या किया जाए, क्या होना चाहिए? इस तरीके की घटना का पटाक्षेप किया जाना चाहिए। पटाक्षेप का तात्पर्य ये कि कैसे इस तरीके से दुस्साहसिक घटना की जा रही है, क्यों की जा रही है, तो इसका पता लगाया जाए। केवल इतने से इतिश्री न कर ली जाए कि पैसे का लेन देन का झगड़ा था, तो जिससे झगड़ा था उसके घर पर, उसके दरवाजे पर, उसके गली के सामने ये बमबाजी न करके मेरे यहाँ बमबाजी करना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं कि पैसे किसी और के घर बमबाजी की गई पैसे के लिए? मैं बमबाजी नहीं की गई, मैं कह रहा हूँ ना, जैसा कि पुलिस वाले कह रहे हैं यार। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं किसी एक व्यक्ति से, एक लड़के से पुलिस का पैसे का लेन देन था, इसलिए उसने बमबाजी किया है। अगर वो बमबाजी करता तो उसके घर के सामने करता। आपके घर पर? हमारे घर पर क्यों, आगे चल करके क्यों? आतंक पैदा करने के लिए किया गया है ना।